हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 1000 इंपॉर्टेंट मैथ का पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसके पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक जो है हो चुका है, ठीक है। तो उसको आप जाएंगे कोर्सेज में, आपको वीडियोस दिख जाएगा। अगर आप अभी तक हमारा कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए फ्यूचर रोजगार। वहां पे आप कोर्सेज में जाएंगे, 3 कोर्स दिख जाएगा, CSF ASI LDC 2021, 22-23 और 22-23-24। वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यह 1000 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, मैं निश्चित बोल रहा हूँ कि इससे आपका 30 प्रश्न जो है निश्चित ही आपके एग्जाम में कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है? एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो गर्ल्स हैं उनका एवरेज जो स्कोर है कितना है, 73 है, और बॉयज का कितना है, 71। यदि पूरी कक्षा में, यानी यदि टोटल स्टूडेंट को हम शामिल कर लेते हैं तो प्राप्तांक जो हो जाता है हमारा कितना हो जाता है, 71.8 हो जाता है। तो उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थीं? तो इस क्वेश्चन को जो है क्या करेंगे हम, एलिगेशन यानी कि मिश्रण विधि से करेंगे। कैसे करेंगे? एलिगेशन से। द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन ऑफ ए क्लास इज 73 एंड दैट ऑफ बॉयज इज 71। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास इज 71.8 देन व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन दैट क्लास। तो जो क्या करते हैं हम, जो सभी लोगों का औसत होता है, क्या जो सबका औसत होता है यानी सभी का, उसको लिखते हैं बीच में। यहां पे लिख लिया हमने। अब देखिए यहां पे कह रहा है लड़कियों का 73 है, तो यहां पे लिख लेंगे जी और यहां पे लिख लेंगे 73, और लड़कों का 70, तो बॉयज और 71। 73 में से 71.8 घटाएंगे और इसको लिखेंगे यहाँ पे 1.2 आ जाएगा, और 71.8 में से 71 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 0.8 आ जाएगा। यहाँ पे भी एक स्थान पे दशमलव, यहाँ पे भी एक स्थान पे दशमलव, यानी कि हम दशमलव को दोनों जगह से हटा देंगे और ये कितना आ जाएगा, 8 और 12। 4 से कट करेंगे 2 और 3, यानी इनके बीच रेशियो क्या आ गया, 2 और 3 का। किसका किसका है? गर्ल्स और बॉयज का। हमसे पूछ रहा है उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थीं, यानी कि अगर हमारे पास टोटल 5 विद्यार्थी हैं तो यहाँ पे 2 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 2 बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे हम, 100। 5 से कट करेंगे इसको 20 बार, 20 और 40 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40%। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में जिसमें कुल अंक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले हों तो डी को कुल अंक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे। तो देखिए यहां पे हमें ए का नंबर दिया हुआ है, लेकिन तुलना करते करते कहां तक पहुंच गया है, वह डी तक। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डी को ही हम मानेंगे, ठीक है। तो डी को हम क्या मान लेंगे, डी के जो टोटल अंक हैं कितना, 100x मान लेंगे। कितने, 100x। अब क्या कर रहा है, सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिला तो कितना हो जाएगा, 80x हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक। 25% अधिक का मतलब इसमें आप 125/100 का मल्टीप्लाई यानी 5/4 का गुणा करेंगे तो बी कितना आ जाएगा हमारा, 100x आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, मान लीजिए आप एग्जाम में अगर समय नहीं बचाते हैं तो फिर आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। कैसे, कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 80x गुणे 100 बटे फिर 125/100 करेंगे, लेकिन जहां पे भी आपका 25% वृद्धि मिले तुरंत आपको क्या लिखना है, गुणे 5/4। 4 से कट करेंगे 20 बार, 20 का 5 में गुणा करेंगे, हमारा क्या आ गया 100x।
अब क्या कर रहा है, ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिला, तो ए का कितना आ जाएगा हमारा 10% कम, यानी कि 100 माइनस 10 गुणे 9/10 करेंगे, आ जाएगा 90x। अब क्या, ए का मार्क कितना है 360, कितना है 360, यानी इस 90x का वैल्यू कितना है 360, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस 360 में हम 90 का भाग दे देंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, d को कुल अंक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे, तो d का हम पहले टोटल मार्क निकाल लेते हैं कि d ने कितना प्राप्त किया, तो इस 4 का गुणा क्या करेंगे हम 100 में कर देंगे, तो d का नंबर जो आ जाएगा 400 आ जाएगा, और टोटल अंक हमारा कितना है 500 है, यानी हमारा क्या हो जाएगा 400/500 और मल्टीप्लाई बाई 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 5 से कट करेंगे इसको 80, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 80%, ऑप्शन 2 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपका परसेंटेज में मिलता है, ठीक है, तुरंत आपको समझ जाना है कि कितना आपको अधिक करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, कितना बढ़ाना है, और ये चीज जो होगा आपका प्रैक्टिस से आएगा। अगर आप सोचेंगे कि 2 दिन में सफल हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, आपको मेहनत करना होगा। ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं कि 20% कम हुआ तो 4/5 का मल्टीप्लाई, 25% अधिक हुआ तो 5/4 का मल्टीप्लाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में, यानी कि 52% फेल्ड इन इंग्लिश एंड 42% फेल्ड इन मैथ। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17%, यानी कि हमारा जो दोनों विषयों में फेल स्टूडेंट है कितने हैं 17%, तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। In an examination, 52% of the examinees failed in English and 42% in mathematics. Accordingly, if 70% failed in both the subjects, then what was the percentage of candidates who passed in both the subjects? तो क्या करेंगे हम, पहले एक बॉक्स बना लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे सभी लोगों को शामिल कर लेंगे, यानी इसमें जो है हमारे पूरे 100 के 100 हैं, क्या हैं, पूरे 100 के 100 मेंबर हैं। लेकिन अब क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 17% तो दोनों में फेल हुए, 17% दोनों में फेल हुए, तो यहाँ पे 17% को बीच में लिख लीजिए, ठीक है। 52 में से 17 यहाँ आ गया, तो 52 में से 17 माइनस करेंगे, 35 आप यहाँ लिख लीजिए। 42 में से 17 यहाँ पे है, तो 25 यहाँ पे लिख लीजिए। ये जो है ना गोले में, यानी ये दोनों गोले में जो व्यक्ति यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, ये सब फेल वाले हैं, क्या है, फेल वाले हैं। और इसके बाहर जो व्यक्ति हैं, यानी इस बड़े बॉक्स में, वो पास वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 में से इन तीनों को जोड़ के घटा देंगे, 35 और 25 60 हो जाएगा, और 17 77 हो जाएगा। 100 में से हम 77 घटाएंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 23, यानी कि दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत हो जाएगा कितना 23। कह रहा है कि एक कक्षा के 2 सेक्शन हैं जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। इन सेक्शन में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशतता क्रमशः 80% और 60% है। पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्या है। There are 2 sections of a class consisting of 20 and 30 students. The percentage of students passed in these sections are 80% and 60% respectively. The percentage of students passed in the whole class is. तो देखिए यहाँ पे कितना विद्यार्थी है 20, तो 20 का 80%, तो कुछ लोग क्या करेंगे 80/100 लिखेंगे, लेकिन अगर आपको उनसे आगे निकलना है तो डायरेक्ट 4/5 करना है, 5 से कट करेंगे, यानी 20 का 80% आ गया 16। इसी तरह से 30 का हम 60% निकालेंगे, यानी 3/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कट करेंगे तो 30 को कितना आ जाएगा 6,
और फिर ये हमारा कितना आ जाएगा 6 18, यानी 30 का जो होगा 60% कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 और 16 कितना हो जाएगा 34, कितना हो गया 34। अगर 50 में से 34 लड़के पास हो रहे हैं तो 100 में से कितने लड़के पास होंगे, 50 का डबल 100, 34 का डबल 68। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 68%। कितना आंसर हो जाएगा 68। हमें एग्जाम में यही ध्यान देना होता है कि कितना हम पेन कम चलाएंगे। ठीक है, सवाल तो हर कोई कर लेगा, लेकिन आप जितना कम पेन चलाएंगे आपका समय उतना ही बचते जाएगा। और ये चीज आपका कब आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। अगर आप घर पे पूरा पेज भर देंगे तो एग्जाम में जाके भी पूरा पेज भर देंगे। तो आपको कोशिश करना है कि जिस तरह से हम बता रहे हैं उसी तरह से फॉलो करते रहिए, उसी तरह से दिमाग को अपना बढ़ाते रहिए। ठीक है, तब जाके आपका क्या होगा, आसानी से क्वेश्चन इस तरह से लगने लगेंगे। कह रहे 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए गए। प्रथम 25 छात्रों ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए और 24 छात्रों ने औसतन 80% अंक प्राप्त किए। अंतिम छात्र ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? The average mark obtained in a class of 50 students is 70%. The first 25 students scored an average of 60% and 24 students scored an average of 80%. What is the percentage of marks obtained by the last student? तो देखिए 50 छात्र हैं, अगर मान लीजिए पूरा मार्क जो है, हर एक पेपर का मार्क कितना है, हम लोग ले लेते हैं कितना, 100 नंबर ले लेते हैं। तो 50 छात्र हर सब्जेक्ट में 70% लाएंगे तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, 50 का गुणा 70 में करेंगे यानी कि 3500। अब क्या कह रहा है, 25 छात्र औसत 60%, यानी 25 का गुणा 60 में करेंगे कितना हो जाएगा 1500। बाकी कितने, 24 छात्रों का बोल रहा है 80%, तो 24 का गुणा हम किस में करेंगे 80 में, तो ये कितना आ जाएगा 192, यानी 1920। कितना आ जाएगा 1920। ठीक है, अब जैसे आपके दिमाग में आ सकता है कि इतना तेज कैसे हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं, तो देखिए आप इसको फ्रैक्शन कर लीजिए। 20 का गुणा 8 में करिए 160 हो गया, 4 का गुणा 8 में करिए 32 हो गया, 160 और 32 जोड़ेंगे 192। ठीक है, तो ये आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे आते जाएगा, आपको बस 15-20 तक पहाड़ा याद रहे, बाकी आप फ्रैक्शन करके कर सकते हैं। जैसे 24 है, 20 से 8 में गुणा किया मैंने दिमाग में, 160 आ गया, 4 से 8 का गुणा किया 32, 160 और 32 तुरंत जोड़ दिया, क्या आ गया 1920। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 0 2 5 9 14 1 1 2 1 3 3420। 3500 में से 3420 घटा देंगे, हमारा आ जाएगा कितना 80%। क्यों? क्योंकि यह जो है कुल 50 लड़कों का है और यह जो मार्क है 49 स्टूडेंट का है। कितना, 49 स्टूडेंट का। किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, वह 180 अंक प्राप्त करता है और उतने ही अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में कुल कितने अंक है? A candidate has to obtain 40% mark in order to pass the examination. He gets 180 marks and fails by the same number of marks. What is the total marks in the exam? तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, हमें 40% लाना था। कितना लाना था? 40% लाना था। आया कितना हमारा, नंबर में आया 180 और कह रहा है कि इतना और आ जाता तब आप 40% के बराबर पहुंचते, यानी और 180 आपका आता तब एक किसके बराबर होता, 40% के बराबर होता। तो 1% का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 180 और 180 जोड़ेंगे कितना होगा 360 और 40 को यहाँ लेते आएंगे भाग दे देंगे, तो इससे कट करेंगे। 1% का वैल्यू आ जाएगा 9 और 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 900। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस पे जो है आपका कई तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है कि टोटल स्कोर का 60% कितना होगा, 75% कितना होगा। तो हम क्या होता है, जैसे एग्जाम में मान लीजिए जल्दबाजी में रहते हैं
तो पूरा क्वेश्चन पढ़े नहीं, टोटल अंक आया 900 देखे, आंसर मार दिए, और कभी कभी यहाँ पे लिख देगा टोटल अंक का, कुल अंक का आप 70% बताइए, ठीक है, कुल अंक का 50% बताइए, या पास होने के लिए कितना अंक का जरूरत था उसको बताइए। तो क्वेश्चन को क्या है अच्छे से रीड भी करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में पास होने के लिए 55% अंक चाहिए। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? A person gets 45% of the total marks in an examination and fails by 40 marks. 55% marks are required to pass the exam. What is the maximum marks of the exam? तो देखिए, पास होने के लिए कितना चाहिए? 55 चाहिए। आया कितना? 45 आया। यानी कि ये जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इसी की वजह से तो मैं फेल हुआ। अगर मैं 45 की जगह 55 पाया होता तो पास हो गया होता, लेकिन मैं क्या हुआ, 40 अंक से फेल हो गया। अगर हम प्रतिशत में बात करें तो ये डिफरेंस कितना है? 10% का, और नंबर में बात करें तो यह डिफरेंस कितना है? 40 नंबर का। 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4। हमसे कह रहा है परीक्षा के अधिकतम अंक, यानी कि मैक्सिमम अंक की बात कर रहा है, तो 100 का गुणा कर देंगे, क्योंकि किसी परीक्षा में 100% जो है मैक्सिमम अंक होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही 400 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? Arvind spends 75% of his income and saves the rest. When his income is increased by 20%, he increases his expenditure by 10%. Accordingly, what percent will his savings increase? तो क्या करेंगे हम? देखिए, कह रहा है कि अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो टोटल इनकम किसी व्यक्ति का कितना होता है? 100% होता है। अब इसमें से क्या होगा, इसका जो एक्सपेंडिचर है कितना है, यानी कि व्यय जो है 75% है, और सेविंग कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। तो क्या हम परसेंटेज में लेके चलेंगे? नहीं, इसको हम मान लेते हैं 100x, इसको मान लेते हैं 75x, और इसको मान लेते हैं 25x। अब क्या कर रहा है, उसकी आय में 20% वृद्धि हुआ, उसका इनकम कितना था? 100x, 20% वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120x हो जाएगा। अब अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है, तो 75x का 10% कितना हो जाएगा? 7.5x। कितना हो जाएगा? 7.5x। यानी जो इसका न्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, 75x में 7.5x जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 82.5x। अब क्या करेंगे हम? हमसे पूछ रहा है उसकी बचत में कितना वृद्धि होगा, तो हमें तो नया इनकम पता चल गया, नया खर्च पता चल गया। बचत निकाल लेते हैं। 120 में से हम कितना घटाएंगे? 82.5 घटाएंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, आपका जो खर्च बढ़ा 7.5 बढ़ा, लेकिन जो आपका इनकम बढ़ा 20x बढ़ा, यानी 20x में से आप बस 7.5x घटा दो, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सेविंग बढ़ा है कितना बढ़ा है? 12.5x बढ़ा है। कितना बढ़ा है सेविंग? 12.5x बढ़ा है। पहले क्या था सेविंग? 25x। क्या था? 25x। तो कितने परसेंट वृद्धि हुई है, ये निकालने के लिए, परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए क्या करेंगे? जितनी वृद्धि हुई है और जितने पहले थी, और गुणा कर देंगे हम किसका? 100 का। x से x कट जाएगा, 12.5 से 25 को भाग देंगे 2 बार, 2 से 100 को कट करेंगे 50, यानी कि 50% का उसका सेविंग में इंक्रीज हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी?
कम की गई कीमत का मतलब है यहाँ पे कि वर्तमान कीमत कितना हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपका 4 टाइप का प्रश्न बनता है। कितना टाइप का बनता है? 4 टाइप का प्रश्न बनता है, ठीक है। पहला क्या कंडीशन है, यहाँ पे देखिए कमी हुआ है। क्या हुआ है? कमी हुआ है, तो हम लोग इस पे सॉल्व करते हैं। और हमसे क्या पूछ रहा है? कम की गई कीमत। तो फार्मूला क्या लगाएंगे? जितना कमी होगा उसको लिखेंगे, और हमसे वर्तमान यानी नया कीमत पूछता है तो नीचे हमेशा 100 लीजिएगा, और गुणा क्या करेंगे? जितने रुपए में जितना केजी कम या अधिक मिल रहा है। 100/3 कट करते हैं, 100 से 100 कट गया, 3 से कट गया 7, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 7 रुपए। ये तो था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यहीं पे पूछ देगा पुरानी कीमत कितना होगा। क्या? पुरानी कीमत, ठीक है। हमसे पूछ देगा पुराना कीमत, तो क्या करेंगे? 21% कमी, 21 तो लिखेंगे ही, लेकिन यहाँ 100 में से हम 21 घटा के लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा? 79, और गुणे 100/3। ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि यहाँ बोल सकता है कि 21% इंक्रीज कर गया। क्या हो गया? इंक्रीज कर गया, और यहाँ पे कोई वस्तु तब क्या होगी? कम मिलेगी। क्या? कोई वस्तु 100 रुपए में 3 किलो कम मिलेगा। तब हम क्या करेंगे? 21/121। यहाँ पे देखिए पुरानी कीमत ही है, यानी पुरानी कीमत की जब बात करेगा तो आप क्या करेंगे? अगर वृद्धि हुआ है तो जोड़ेंगे, और अगर आपका कमी हुआ है तो घटाएंगे। और अगर हमसे नई कीमत की बात करता है तो हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो चौथा टाइप भी जो होगा आपका नई कीमत का होगा, यानी आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये चारों क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ये चारों क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं है तो एग्जाम में गलती हो सकता है। और कभी कभी क्या पूछ देता है कि पुरानी कीमत और नई कीमत का अंतर बताइए। जब क्वेश्चन को टफ करना रहता है तो हमें इन दोनों कीमत में डिफरेंस भी पूछ देता है कि पुरानी और नई, तब दोनों निकाल के डिफरेंस बताना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति 50 रुपए में 2 किलोग्राम कम चीनी खरीदा है, मूल्य वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी? तो देखिए वही क्वेश्चन जो बात कर रहे थे वही आ गया। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ए पर्सन कैन बाय 2 kg लेस शुगर फॉर 50 रुपीज, हाउ मच शुगर कुड हैव बीन बॉट बिफोर द प्राइस इंक्रीज? तो देखिए कितना है, पहला ध्यान देना क्या है, क्वेश्चन के अंतिम में हमसे क्या पूछ रहा है? मूल्य वृद्धि के पूर्व, यानी क्या करेंगे? 20/100 - 20 करेंगे, क्या हो जाएगा? 80, और गुणे 50 रुपए में 2 kg है तो 50/2 कर देंगे। 20 से कट करेंगे 4 बार, 2 से कट करेंगे 25 बार। ये कितना आ गया? 25/4 आ गया। क्या ये हमारा आंसर हो जाएगा? नहीं, ये हमारा क्या आया? 6.25 आया। क्या आया? 6.25। हमसे क्या पूछ रहा है? मूल्य वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या गलत होगा? क्या? यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। अच्छा, यहाँ पे हमने गलत लगा दिया। क्या लगा दिया? हमसे यहाँ पे देखिए ये ऐसे ही जो है एग्जाम में क्या होता है, गलती होती है जल्दबाजी में। हमने वृद्धि की जगह क्या कर दिया था? नीचे कमी कर दिया था, जिससे हमारा आंसर गलत आ रहा था। हमें यहाँ पे क्या करना था? 20/120 करना था। क्या? यहाँ पे वृद्धि है तो जोड़ना है, ठीक है। तो ये मिस्टेक का आप ध्यान रखेंगे, ऐसा गलती किसी से भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या किया? 20/120 गुणे 50/2। अब सॉल्व करते हैं। 0 से 0, 2 से कट किए 6 बार, 2 से कट किए इसको 25, यानी हमारा क्या आ गया? 25/6 रुपए पर केजी। ये क्या हो गया? हमारा पुराना रेट हो गया। हमसे पूछ रहा है 50 रुपए में कितना चीनी आप खरीद सकते थे। तो आप मान लीजिए 50 रुपए मार्केट में लेके गए, दुकानदार से पूछे भैया बताओ रेट क्या है? दुकानदार ने बोला 25/6 रुपए है। तो आप ज्यादा समझ में नहीं पाए, कैलकुलेटर निकाले, 50 रुपए लिखे कैलकुलेटर में और भाग दे दीजिए 25/6 से, तो 25 यहाँ आएगा और 6 चला जाएगा यहाँ ऊपर। 25 से कट करेंगे 2 बार, आपको पता चल गया 12 kg आपको चीनी मिलने वाला है।
तो ये फ्रेंड्स आपका 35 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट हम लोग 36 से 50 तक जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप अपने दोस्तों के पास हमारा कोर्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू।